हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। मैं अर्जुन मिश्रा और हम लोग इस अपने वीडियो में देखने वाले हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। तो अब हम लोगों को फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में जानना है, तो चलो देखते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस जो टेंस होता है, पहले तो हम लोग देख लेते हैं। देखो, हम लोगों को जो पढ़ना है आज वो है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है क्या, सबसे पहले तो ये हमें जानना है। तो देखो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस जो टेंस होता है वो हम ये कह सकते हैं कि कोई काम जो कि भविष्य में आने वाला है और एक पर्टिकुलर कुछ टाइम के लिए होने वाला है, यानी कि वो हमेशा नहीं होगा, कुछ एक पर्टिकुलर टाइम होगा जिसमें वो काम होगा, यानी कि कुछ समय के लिए वो काम होगा, इसके बाद ख़त्म होगा। और एक बात ये समझ लो कि कोई भी काम अगर स्टार्ट होता है, यानी कि कोई भी काम अगर शुरू होता है तो उसका ख़त्म होना भी वो होता है, एकदम फिक्स होता है कि कोई भी काम अगर स्टार्ट हो रहा है, जैसे मैंने पढ़ाना शुरू किया है तो ये निश्चित है कि मैं पढ़ाना ख़त्म करूँगा। ऐसा तो है नहीं कि मैं हमेशा पढ़ाता रहूँगा। तो इसी टाइम के लिए मान लो मैं कहता हूँ मैं भविष्य में पढ़ा रहा हूँ, जैसे हम लोग अभी टेंस पढ़ रहे हैं, मैं कहता हूँ हम लोग वॉइस पढ़ रहे होंगे, ठीक है। आज के मान लो 20 दिन बाद 40 दिन बाद हम लोग कहते हैं कि हम लोग वॉइस पढ़ रहे होंगे। तो अगर हम लोग वॉइस पढ़ रहे होंगे तो ये फ्यूचर में एक एक्शन होगा और वो एक पर्टिकुलर कुछ टाइम के लिए होगा ना, कि कुछ समय से कुछ समय के बीच में हम पढ़ रहे होंगे, इसके बाद फिर ख़त्म हो जाएगा वो टॉपिक भी। तो इसी तरह जो होता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, वो होता है कि हम स्टार्ट करते हैं एक समय पे और एक समय पे ख़त्म करते हैं। तो अब इसमें सबसे पहली आती है कि हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। तो देखो, हेल्पिंग वर्ब जैसा कि मैंने पहले आप लोगों को बताया है कि हेल्पिंग वर्ब इसमें पहले तो फ्यूचर आया है। टेंस के नाम से हमें पहचानना है कि उसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब कैसे आएंगी। इससे क्या होगा ना कि हमें कभी भी कहीं भी अगर मान लो स्पीकिंग भी करते हैं हम लोग, तो हमें जस्ट कभी ये नहीं सोचना होगा कि भाई फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या थी, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती थी, बी लगता था, बीइंग लगती थी या बीन लगता था, कौन सा वर्ड लगता था। तो ये चीज़ हमें जानने के लिए अगर हम लोग यहाँ से पहचानेंगे, इसकी इस हेडिंग से पहचानेंगे कहाँ से आती है, तो हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखो, पहली बात तो हम जानते हैं कि फ्यूचर है, तो फ्यूचर को रिप्रेजेंट करने के लिए विल और शैल, मैंने कल बताया था कि विल और शैल तो डेफिनेट है आएंगे, ठीक है। इसके अलावा इसमें क्या होता है प्लस, और इसमें वर्ब हम लाते हैं बी, ठीक है। अब ये क्या होता है, बी क्यों आता है, देखो हम यहाँ पे लाने के लिए, यहाँ देखो कॉन्टिन्यूअस है और कॉन्टिन्यूअस में किसी भी हैपनिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, इज, आर और एम का यूज करते हैं। ये बात तो समझते हो, जैसे हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में करते हैं। तो बी की मैंने फॉर्म बताई है आप लोगों को कि जो बी की ये फॉर्म होती है, ये बी की फॉर्म होती है इज, आर और एम, ठीक है। इज, आर और एम, ये तो हमारी होती हैं किसमें, ये होती है हमारी प्रेजेंट टाइम के लिए, ठीक है। इसके बाद ये होती हैं प्रेजेंट टाइम के लिए, ठीक है। और पास्ट के लिए जो हम लोग यूज करते हैं वो होता है वाज और वर, ठीक है। और इसी तरह जो हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, इसके परफेक्ट के लिए यूज करते हैं, परफेक्ट के लिए यूज करते हैं। परफेक्ट के लिए ये जो बी है इसी में हो जाता है बीन। और जो हम लोग कहते हैं वर्ब की, कई जगह कहते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म, जो भी कहते हैं, लेकिन देखो वो फॉर्म्स नहीं होती, हमें उनके रूप में पहचानना। जो वर्ब की, मैंने क्या बताया कि यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस है, तो आप क्या कहोगे कॉन्टिन्यूअस। जो वर्ब की कॉन्टिन्यूअस फॉर्म होती है उसे हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये बी की फॉर्म बता रहा हूँ। बी की जो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म होती है वो होती है हमारी बीइंग, क्या, बीइंग, ये होती है हमारी कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। अब ये होती है हमारी कॉन्टिन्यूअस। तो अब देखो यहाँ पे हमें प्रेजेंट टाइम तो रिप्रेजेंट करना नहीं है कि प्रेजेंट टाइम के लिए इज, लेकिन हमें हैपनिंग शो करनी है कि वो काम हो रहा है। अब कॉन्टिन्यूअस के लिए तो अभी हेल्पिंग वर्ब, देखो ये हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स है, और क्या आने वाली है इसके बाद आती है मेन वर्ब। तो यहाँ पे इसे देखो, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज आप लोग मत हो, केवल ये समझो कि विल और शैल के बाद बी का यूज करते हैं। मैंने ये समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ कि बी का यूज क्यों करते हैं। बी का जो यूज करते हैं इस हैपनिंग को करने के लिए शो करते हैं, ठीक है। यानी कि इज, एम और आर को प्रेजेंट में हैपनिंग को शो करने के लिए, वाज और वर को जो होता है पास्ट में शो करने के लिए, और जो होता है परफेक्ट में बीन का यूज करते हैं। समझ में आई बात। लेकिन अब देखो यहाँ पे जैसे इज का यूज कब करते थे, जब हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता था तो उसके लिए हम इज का यूज करते थे। इसी तरह जब हमारा आर का यूज कब करते थे आप लोग, जब वहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट आता था तो आप लोग आर का यूज करते थे।
और एम का यूज जब आई होता था, लेकिन अब हमें तो स्पेसिफिक पहले ही यहाँ कह दिया कि आई और बी के साथ हमें विल ही यूज करना है। तो अब इनका हम रिप्रेजेंट करके फिर से सिंगुलर और प्लूरल के लिए दो दो हेल्पिंग वर्ब्स तो आएंगे नहीं, इसलिए इनका बेस फॉर्म जो बी वर्ब का बेस फॉर्म होता है उसे हम यूज कर रहे हैं, ना कि इन्हें। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि हम यहाँ पे बी का यूज क्यों करते हैं। तो चलो अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं कि मेन वर्ब इसमें यूज क्या होंगी। तो आप इसे नोट कर लो, क्योंकि बी जो होती है ये फॉर्म, इसी फॉर्म से देखो हमारे कितने सारे इस वर्ब का, इस हेल्पिंग वर्ब का हम देखो तीन बी, हैव और डू, ये तीनों हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं, जिनका हम यूज करते हैं अपने टेंस को बनाने के लिए। और इसी तरीके से था हम लोग, इसके लिए मैंने आपको एक वीडियो भी प्रोवाइड की है, वो पूरे टेंस का बेस वीडियो मैंने डाला है, जिसमें मैंने बताया है ये सारी चीज़ें। मैं कमेंट बॉक्स में उस वीडियो की लिंक दे दूंगा आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख सकते हो। तो चलो अब हम लोग देखते हैं वर्ब कौन सी यूज़ करेंगे। तो एक आप लोग नोट कर लिए होंगे आई होप। देखो चलो अब हम लोग देखते हैं मेन वर्ब। इनमें मेन वर्ब क्या यूज़ करेंगे। तो मेन वर्ब जो यार यूज होता है, देखो यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस है, तो कॉन्टिन्यूअस के लिए मैंने सिंपल बताया है कि कहीं पर भी अगर कॉन्टिन्यूअस दिख रहा है तो उसके लिए क्या करोगे, वर्ब लोगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड कर दोगे। ये होती है हमारी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। क्या होती है, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म होती है, ठीक है। तो बस इतना ही करना है। अब मैंने ये बताया कि जो फ्यूचर टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है, वो फ्यूचर में किसी एक ऐसे एक्शन के लिए होता है जो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होता है, एक किसी भी कुछ समय के लिए जारी होता है। जैसे मैं कहूँगा कि मैं खाना खा रहा हूँ, मैं परसों इतने टाइम पे खाना खा रहा हूँ, या मैं कहूँ मैं परसों इतने टाइम पर दिल्ली जा रहा हूँ। हो सकती है शाम को ट्रेन हो तो शाम को जा रहे हो। तो ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमें फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की ज़रूरत पड़ती है। अब देखो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के एक आध दो और वो हैं। वैसे तो टेंस में माना जाए तो बहुत आसान टॉपिक है ये, लेकिन इसके एक आध दो पॉइंट्स हैं जिसे हमें जानना चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि इसका बेस तो हम लोग कवर कर लेंगे, जो और वीडियोज़ आने वाली हैं उसमें हम लोग इनके डिटेल टॉपिक को सबके देखने वाले हैं। तो चलो अब हम लोग देखते हैं, इन पे कुछ सेंटेंसेस करते हैं, इनके सिंपल देख लेते हैं एक बार स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे। तो चलो इसे नोट कर लो आप लोग। इसके बाद हम लोग पहले देखो, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो दो ही होती हैं, एक हेल्पिंग वर्ब, एक मेन वर्ब। एक्शन कौन सा हो रहा है और किस टाइम में हो रहा है, ये दोनों चीज़ें हम लोगों ने अगर डिफाइन कर ली तो अब टेंस तो हम लोग बता सकते हैं कि वो किस समय में है, कौन सा टेंस उस पर्टिकुलर सेंटेंस में कौन सा टेंस यूज हो रहा है। तो चलो इसे मैं इरेज करता हूँ और आप लोग इसे नोट कर लो। देखो तो आई होप कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो चलो हम लोग देखते हैं कुछ सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंसेस के लिए कैसे हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो देखो सिंपल सेंटेंसेस के लिए सबसे पहले क्या करोगे, आप लिखोगे सब्जेक्ट प्लस क्या लिखोगे इसके बाद सब्जेक्ट लिखने के बाद जो आता है वो होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। और इसके बाद आता है हमारा मेन वर्ब, ठीक है। और इसके बाद होता है ऑब्जेक्ट। तो अब यहाँ पे क्या करोगे, आप क्या करोगे, हेल्पिंग वर्ब जो आई है, हेल्पिंग वर्ब के लिए क्या यूज करोगे, मैंने पहले बताया कि आप विल और सेल का यूज करोगे, इसी में ऐड करोगे बी, ठीक है, बीई। और वर्ब की जो मेन वर्ब है इसमें फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करोगे, यानी कि इसे कॉन्टिन्यूअस बनाओगे। दो चीजें हम लोग समझ लिए कि जो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगी वो बिल भी आएगी या सेल भी आएगी। और बिल भी कब आएगी, सेल भी कब आएगी, इसे मैंने बताया है कि बिल आता है कि जब कोई भी आई वी के अलावा जितने भी सब्जेक्ट, मान लो सेंटेंस में कितने भी सब्जेक्ट आ जाते हैं आई और वी के अलावा, तो उनके लिए हम क्या यूज करेंगे, विल का, ठीक है। और अगर आई वी पर्टिकुलर आई आ रहा है या वी आ रहा है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, सेल वी का। तो चलो कुछ सेंटेंसेस बना लेते हैं। जैसे मैं कहता हूं आई विल बी और सेल बी गोइंग देयर। टुमारो, ठीक है। मैं कहता हूं आई विल बी और सेल बी गोइंग देयर टुमारो।
तो अब इसके लिए आप लोग बताओ कि यहाँ पे कौन सा यूज होगा। आई मैंने लिखा, अब आई जो होता है मैंने क्या बताया कि आई, अगर आई और वी आएंगे तो उसके लिए आप सिंपल सा सेल यूज करोगे। अब यहाँ पे बी है तो सेल बी हो जाएगा, तो सेल भी सही हो जाएगा, ये हमारे कट जाएंगे विल भी, ठीक है। इसी तरीके से मान लो मैं कहता हूं दे शैल बी और विल बी ईटिंग फूड at this time tomorrow। मैं कहता हूं कि they shall be और will be eating food at this time, क्या है, tomorrow है। तो अब यहाँ पे है, अब आप ये बताओ कि हमें केवल इतना जानना है, और सेंटेंसेस तो हम लोग बनाते रहेंगे, कितने भी सेंटेंस बना डालो, कोई फर्क तो पड़ने का नहीं है। तो अब यहाँ पे मान लो अगर ये दे है, तो अब दे के लिए अब क्या यूज करोगे, विल भी या यूज करोगे और सेल भी यूज करोगे, जल्दी से मुझे बताओ। देखो यहाँ पे सेल भी है, ठीक है, तो सेल भी तो हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि आई और वी के साथ होगा सेल। अब यहाँ पे दे है तो दे के लिए क्या यूज करोगे, विल बी, तो यहाँ पे हो जाएगा दे विल बी ईटिंग फूड एट दिस टाइम टुमारो, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ हम लोग सिंपल सेंटेंसेस बना रहे होंगे, और इस पे आप लोग कुछ सेंटेंसेस बना सकते हो, अपने मन से कोशिश करते हो। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है, सेंटेंस आपको बहुत सारे चाहिए, पढ़ना है, स्पीकिंग में यूज़ करना है, तो हम लोग आगे वीडियो लाने वाले हैं स्पीकिंग पर भी, और स्पीकिंग देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग सही से अच्छे से प्रोनाउंसिएशन करके इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं उन्हें अपने डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। और मैं कोशिश करता हूँ यार आप लोगों को कुछ वर्ड्स आप लोगों को डेली प्रोवाइड करता रहूँ, जैसे कि आप लोग यानी कि अपने वर्ड्स को, वोकैब को तेज़ करते रहो। तो अभी देखो जैसे कि हम लोग कह रहे हैं, मान लो अगर एक वर्ड आपको करा देता हूँ, अभी हम लोग जैसे कहते हैं कि लेट्स स्टार्ट आवर क्लास, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं हियर वी गो। इसके जगह पे हम लोग एक वर्ड आता है जिसे हम कहते हैं हियर वी गो। अगर मान लो हमें अपनी क्लास स्टार्ट करनी है या हमें कुछ करना है, हम कहते हैं लेट अस प्ले क्रिकेट, आओ चले खेलते हैं, ठीक है, आओ चलो खेलते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं हियर वी गो, और इसके बाद कुछ भी आप वर्ब लगा सकते हैं, हियर वी गो टू प्ले, हियर वी गो टू ईट। तो इस तरीके से हियर वी गो टू स्टार्ट आवर क्लास, तो इस तरीके से हम लोग अपने सेंटेंसेस यूज कर सकते हैं। तो चलो आगे चलते हैं। अब सिंपल हम लोगों ने देख लिया, इसी पे हम लोग देख लेते हैं कि मान लो अगर निगेटिव बनाते हैं, तो निगेटिव सेंटेंसेस के लिए क्या देख लेते हैं हम लोग, इनके स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं। तो चलो देखो, अब हम लोग क्या करने वाले हैं निगेटिव सेंटेंसेस। तो चलो देखते हैं निगेटिव सेंटेंसेस। और हाँ, अगर मान लो आप लोगों को और अच्छे से यानी कि केवल एग्जांपल्स चाहिए, यानी कि प्रैक्टिस चाहिए, तो प्रैक्टिस के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन यानी कि बता सकते हो कि हम लोग करना चाहते हैं कि ढेर सारे क्वेश्चंस, मतलब कि इनसे हाई लेवल के क्वेश्चंस जो हैं, क्योंकि देखो यार समझाने के लिए जो होगा वो तो बेस ही रखना पड़ेगा। अगर मान लो मैं हाई लेवल की वोकैब्स उसमें डाल के हाई लेवल के जो है बड़े बड़े सेंटेंसेस बना के आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा तो आप लोग कन्फ्यूज़ हो सकते हो, और बार बार अगर मैं सेंटेंसेस भी इसी तरीके से बदलता रहूँ तो आप लोग भी कन्फ्यूज। इसीलिए बहुत मैं कोशिश करता हूँ कि हर बार लगभग वही सेंटेंसेस एक साथ रखूँ, जिससे कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। तो चलो अब इसमें निगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर पहले तो देखते हैं। तो स्ट्रक्चर सबसे पहले आप लिखोगे सब्जेक्ट, इसके बाद लिखोगे आप क्या लिखोगे बताओ। सब्जेक्ट के बाद नॉर्मल सी बात है हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब डायरेक्ट ना लिख के डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब लिखता हूँ। आप लिखोगे विल नॉट, और इसी में बी, और शैल नॉट बी, ठीक है। क्या लिखोगे, विल नॉट बी और शैल नॉट बी। इसके बाद लिखोगे मेन वर्ब, और मेन वर्ब में क्या लिखोगे, आईएनजी, यानी कि इसकी जो फर्स्ट फॉर्म होगी उसमें आईएनजी लगाओगे, जिससे कि आप उसे कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में बनाओगे। इसके बाद लिख दोगे ऑब्जेक्ट, बस सिंपल सा आपका हो जाएगा सेंटेंस तैयार। तो चलो हम लोग देखते हैं इस पे अपने क्वेश्चंस को करते हैं। मैं कहता हूँ बी विल
एक मिनट ब्लैक से करते हैं, विल नॉट बी और शैल नॉट बी, यहाँ पे क्या कर लूं, प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। तो अब यहाँ पे बताओ मुझे आप लोग कि यहाँ पे आप लोग क्या यूज करोगे, आई विल नॉट बी यूज करोगे और आई शैल नॉट बी यूज करोगे। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया, बी आया, और वी के लिए क्या मैंने बताया था, आई, और वी के लिए हम नॉर्मल सा है कि शैल का ही यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो भैया साहब नहीं आएंगे हमारे शैल नॉट बी, और यहाँ पे होगा प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। तो आई शैल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। तो इस तरीके से हम लोग कुछ अपने सेंटेंसेस को सही कर रहे होंगे, और आगे हम लोग चलते हैं। अब देखते हैं किसे, एक दो सेंटेंसेस को और क्या करेंगे। चलो हम लोग करते हैं। यहाँ पे मैं करता हूँ दे, यहाँ पे कर लेते हैं विल बी और शैल नॉट बी ठीक है। तो अब देखो, अब आप यहाँ पे बताओ क्या यूज करोगे, दे विल बी और दे शैल नॉट बी गोइंग मार्केट। तो देखो अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे केवल विल भी लिया है। आप लोगों को थोड़ा सा ऐसा नहीं हो कि माइंड एक ही चीज में फंसा रहे, यानी कि अगर मैंने शैल निगेटिव सेंटेंस ले लिया तो केवल निगेटिव में ही फंसे रहे। हमें क्या करना है, दिमाग को अपने चलाते रहना है, जिससे कि हमारा दिमाग कमजोर ना हो। तो अब देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, दे लिख के जस्ट उसके बाद क्या लिख दिया, विल बी और शैल नॉट बी। तो अब यहाँ पे कई सारे बच्चे तो कह दिए होंगे कि विल, यहाँ पे जो है विल भी है और विल में नॉट नहीं है, इसलिए विल भी लगेगा नहीं, होगा शैल नॉट बी। क्यों? क्योंकि भाई नॉट हम निगेटिव सेंटेंसेस देख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने जानबूझ के इसलिए इसे सिंपल सेंटेंस बनाया है, क्योंकि यार हमें कंफ्यूज नहीं होना कि कौन सा, उसमें पूरा हम लोगों को क्लियर होना चाहिए कि अब यहाँ पे अगर शैल नॉट बी है तो दे के साथ हम शैल का तो यूज कर ही नहीं सकते, कतई नहीं कर सकते हैं, तो शैल नॉट बी का यूज नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे यूज होगा दे विल बी। अब यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वही हमें सही करना है, तो दे विल बी और गोइंग मार्केट। तो इस तरीके से हम लोग कर रहे होंगे निगेटिव सेंटेंसेस को। तो चलो आगे हम लोग देखते हैं अब अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को। तो इसे आप लोग नोट कर लो, जस्ट 1 मिनट का टाइम देता हूं। तो चलो अब हम लोग आगे देखते हैं, किसे देखता है हम लोगों को, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। तो चलो देखते हैं इंट्रोगेटिव। देखो अब मैं कितनी बार बताऊं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। पहला तो होता है यस नो टाइप, यस और नो टाइप, ठीक है। तो यस नो टाइप के लिए हम लोग क्या देख लेते हैं, सबसे पहले हम लोग इनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। आप क्या करोगे, सबसे पहले या तो लिखोगे बिल, ठीक है, या तो लिखोगे शैल, इसके बाद लिखोगे सब्जेक्ट, इसके बाद ऐड करोगे सब्जेक्ट, इसके बाद लिखोगे बी। ये देखना, इसे ध्यान रखना, कई बार हम इसे भूल जाते हैं कि बी कहाँ लिखेंगे। तो बी आएगा सब्जेक्ट के जस्ट बाद, ठीक है। और इसके बाद क्या करोगे, मेन वर्ब में आईएनजी, ये हमेशा ये सबके क्या है, पप्पा है, ठीक है, इन्हें हटा नहीं सकते हो। सेंटेंस जो दे दिया जाए, मान लो अगर परफेक्ट दे दिया गया, तो परफेक्ट का मतलब ये समझो कि हर एक सेंटेंस में उस जो भी उससे रिलेटेड सेंटेंस बनेंगे उसमें क्या होगा, थर्ड फॉर्म का यूज होना ही होना है, ठीक है। अगर मान लो कहीं पे कॉन्टिन्यूअस, तो उसका मतलब समझ जाओ कि आईएनजी आनी ही आनी है। कहीं पे अगर दे दिया जाए कि इंडेफिनिट है, तो ये समझने का प्रयास करना कि वहाँ पे फर्स्ट फॉर्म कहीं ना कहीं आएगा जरूर, ठीक है। और अगर मान लो वहाँ पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो भी समझ जाना कि कॉन्टिन्यूअस भी आना है और परफेक्ट भी आना है। तो चलो यहाँ पे हम लोग देख लिए, जैसे कि मेन वर्ब हो गया, इसके बाद लिखोगे आप लोग ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद लगाओगे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्वेश्चन मार्क मत भूलना, ठीक है, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो एक आध दो एग्जाम्पल करते हैं। मैं लिखता हूँ विल और शैल
आई बी ईटिंग मैंगो इन मे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करोगे, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब बताओ मुझे, इधर सबका सेंटेंस तो देखते रहो, सेंटेंस कितने भी हो हमें क्या करना है, केवल अच्छे से समझना है इस फंक्शन को, यहाँ से इतने को। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, मैंने क्या लिखा सेंटेंस, विल और सेल आई बी ईटिंग मैंगो इन मे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो आई है तो आई के साथ बिल तो आना नहीं है, सेल हो जाएगा सही, तो ये हमारे क्या बन जाएंगे, क्वेश्चन टाइप वर्ड। ठीक है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन पूछ रहे होंगे, सेल आई बी ईटिंग मैंगो इन मे, क्या होगा इसका मतलब कैसे निकालोगे, क्या हम मई में मैंगो खा रहे होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इनका सेंस निकाल सकते हो। इसका मतलब जैसे मान लो सेंस हमेशा निकालने की कोशिश किया करो, बहुत ज़्यादा ट्रांसलेशन के पीछे कि भाई रहा है रही है सेंटेंस में नहीं आ रहा है। मान लो जैसे मैं कहता हूँ, देखो एक आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। देखो मैं कहता हूँ आई एम स्टैंडिंग ऑन द टेबल। अब इसका मतलब आप बताओ मुझे क्या लिखोगे, क्या समझोगे इसका मतलब, क्या मैं इसका मतलब ये हो रहा है मैं टेबल पे खड़ा हो रहा हूँ, या इसका मतलब ये है कि आई एम स्टैंडिंग ऑन द टेबल, मैं टेबल पे खड़ा हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब तो ये है ना कि मैं टेबल पे खड़ा हूँ। इसका मतलब कैसे निकालोगे कि मान लो ये हो गई हमारी टेबल। ठीक है, और ये हो गए इसके पाँव। ठीक है, अब इसके ऊपर गोलू मोलू, ठीक है, ऐसे खड़े होंगे। ठीक है, मान लो कोई काम हो, ऊपर यहाँ पे पंखा उंखा लगा हो, साफ करना हो, यहाँ से ये साफ कर रहे हो, कुल मिला जुला के उस पे क्या है, उस पर्टिकुलर टाइम पे उस टेबल पे वो बंदा खड़ा है, या बंदा हो या बंदी हो, कोई भी हो, उस टेबल पे खड़े हैं। ठीक है, तो अब अगर वो उस टेबल पे खड़े हैं तो यहाँ पे हमें ये सेंस निकालना है। अब यहाँ पे या ऐसे कह दो मैं टेबल पे खड़ा हो रहा हूँ, तो अब ऐसा सेंस तो हमें नहीं निकालना है कि लास्ट में हमें रहा है, रही है, रहे हैं लाना है। हमें क्या करना है, उनकी सेंस निकालनी है। इसका सेंस रियल में इसका सेंस ऐसा होगा, मान लो मैं कहता हूँ आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर, तो इसका मतलब क्या है, या मैं कहता हूँ आई एम रीडिंग माई बुक, तो इसका मतलब क्या है, जैसे कि ये देखो मेरी जैसे ये बुक रही। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये है कि मैं अपनी बुक हाथ में लिए हुए इस तरीके से पढ़ रहा हूँ, सिर घुमा के। ठीक है, तो इसका मतलब इस तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसी तरीके से हम लोगों को समझना, उनके सेंस आप समझो, ये नहीं कि आप ट्रांसलेशन उनका निकालो। तो ये रही आप लोगों के लिए कुछ इम्पोर्टेंट बातें। और चलो अब हम लोग क्या देखते हैं, अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो ये यस नो टाइप वाले हम लोगों ने कर लिए, हमें देखना है क्वेश्चन वर्ड टाइप। चलो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन वर्ड कैसे बनाते हैं। इन पे जो क्वेश्चन वर्ड वाले होते हैं, यहाँ पे मैंने देखो ऑब्जेक्ट लिखा था, ऑब्जेक्ट मैंने इरेज कर दिया, कोई बात नहीं फिर से कर लेंगे। दूसरा हम लोगों को क्या जानना है कि आते हैं QW टाइप। QW टाइप में क्या करोगे, QW का मतलब होता है क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड हम जैसे क्वेश्चंस पूछते हैं, आप क्या कर रहे होंगे, मान लो मैं कहता हूँ कि परसों आप क्या कर रहे होंगे, मैं कहता हूँ कि सोमवार को आप क्या कर रहे होंगे, मुझे मुंबई जाना है, क्या आप मुझे छोड़ देंगे स्टेशन तक। तो इस तरीके से बातें होती हैं कि आप क्या कर रहे होंगे, क्या मैंने क्वेश्चन पूछ लिया ना कि भाई उस समय पे आप खाली होंगे नहीं, मेरा एक्चुअल में पूछने का तो मतलब ये होगा ना कि भाई आप खाली होंगे, अगर खाली होना तो मुझे छोड़ देना। इसी तरीके से मान लो कोई और चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मान लो मैं पूछता हूँ आपके पास क्या दूध मिल जाएगा, मुझे अपने घर के छोटे बच्चों के लिए दूध चाहिए। तो अब देखो क्या आपके यहाँ मिल जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस जब पूछते हैं तो वहाँ पे होता है, ये क्वेश्चंस पूछने वाले वर्ड्स जो होते हैं वो होते हैं व्हाई, व्हेन, व्हाट, और इसके बाद हम और जो अगर मान लो किसी भी पर्टिकुलर उसमें करना हुआ यानी क्वांटिटी में, तो हाउ मच, हाउ मेनी, इस तरीके से हम लोग वर्ड्स यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो ये क्वेश्चन वर्ड आएंगे वो आपको सेंटेंस में दिए हुए होंगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले उन्हें लिखोगे, इसके बाद क्या करोगे, सेम ये वाली प्रोसेस कर लोगे। समझ में आई बात, क्या लिखोगे, विल और सेल, इसके बाद क्या लिखोगे, सब्जेक्ट, इसके बाद लिखोगे बी, इसके बाद लिखोगे मेन वर्ब और ING इसमें रहेगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट,
और इसके बाद लिखोगे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब चलो इस पे हम लोग सेंटेंसेस बना लेते हैं। सेंटेंसेस कैसे बनाओगे, देखो मैं लिख देता हूँ वाई शैल और विल, यहाँ से हम लोग यूज करते हैं अपनी ब्लैक पेन को। आई और वाई शैल और विल आई वी डूइंग हार्ड वर्क। मैं ये कहता हूँ हम लोग हार्ड वर्क क्यों कर रहे होंगे। बात होती है ना कि भाई हम लोग कहते हैं कि हम लोगों को बहुत मेहनत करनी है। मैं कहता हूँ कि हम लोगों को मिलके बहुत मेहनत करनी है, तो पूछते हैं कि भाई क्यों करनी है मेहनत। तो वही सेम क्वेश्चन यहाँ पे है, वाई विल और सेल। अब यहाँ पे हमें बताना है विल का यूज करोगे और सेल का। तो यहाँ पे क्या करोगे, देखो आई है ना, तो सेल आएगा डेफिनेटली और विल कटेगा। क्यों, क्योंकि आई के साथ क्या नहीं आएगा, विल नहीं आएगा। तो क्या हो जाएगा, वाई सेल आई वी डूइंग हार्ड वर्क। तो इस तरीके से हम लोग बना रहे होंगे सेंटेंस। एक हम लोग और देख लेते हैं, वाई विल और शैल दे बी गोइंग। देखो मैंने क्या कहा, बार बार मैं ये कहता हूँ कि मेरा जो समझाने का सेंस होता है छोटा सेंटेंस लेने का, वो केवल एक मकसद होता है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। अच्छे से इन द सेंस कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा अभी तो इस साइड का देखना नहीं है, इसके इधर क्या लिखा है, हम लोग को ज़्यादा ये समझना है कि इसे कैसे करें। क्यों, क्योंकि आने वाले टाइम्स में जब हम लोग इसे अपने लेवल को थोड़ा सा ऊपर करेंगे और इसके बाद और ऊपर करेंगे, तो हम लोगों को वहाँ बहुत ज़रूरत होगी इन सब चीज़ों की। तब वहाँ पे मैं आप लोगों को सेंटेंसेस कराऊंगा, जहाँ सेंटेंस पढ़ने के बाद एक बार खुद का दिमाग कहता है कि ये सेंटेंस है या इसी टेंस का है या किसी और टेंस का है, यहाँ आ गया है। तो अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे बताना है वाई विल और सेल दे बी गोइंग देयर, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करोगे, विल है और सेल है और यहाँ पे क्या है दे, तो दे के साथ तो आप सेल का यूज कर ही नहीं सकते। कर सकते हो, मुस्कुरा रहे हो, होगा विल का यूज। तो वाई विल दे बी गोइंग देयर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग करेंगे। हम लोगों ने क्या देखा, आज हम लोगों ने अपने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को देखा और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम लोगों ने बहुत अच्छे से क्लियर किया। तो थोड़ा सा आपको अवेयर कर देता हूँ और आपके लिए कुछ अच्छी बातें। देखो मैं अब एक बात बताता हूँ, जो भगवत गीता है हम लोगों की पवित्र ग्रंथ है, उसमें कहते हैं कि भगवान कृष्ण, जानते हो, अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, ना तो कर्म से विमुख होकर कर्म फल को छोड़ा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ कहने का इतना ही मतलब है, यानी कि कर्म से विमुख होकर कर्म फल को छोड़ा नहीं जा सकता। अब इसका मतलब क्या है ये समझो। मतलब यार ये है कि आप मान लो कोई भी काम है, ठीक है, उसे अगर आप नहीं करते हो, मान लो ये पढ़ना ही है, तो आप अगर ये सोचो कि मान लो पढ़ते हैं तो भी कुछ नहीं होने का है, नहीं पढ़ते हैं तो भी कुछ नहीं होने का है, तो ऐसा आपका सोचना गलत है। क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ते हो तो उसका परिणाम तो आपको आना ही आना है, यानी कि कर्म करो या ना करो, फल तो आपको मिलना ही मिलना है। अब वो फल क्या होगा, वो फल आपके लिए निगेटिव होगा। आपके पास कुछ समय बाद ऐसे आएंगे जब आप थोड़े बड़े हो जाओगे, 25-30 के होगे या और थोड़ा सा उसके पहले ही होगे, तो ऐसा आपको फील होगा कि भाई ना तो पैसे हैं सही से, ना तो और बहुत सारी हो सकता है डिप्रेशन में हो रहे हों हम लोग। क्योंकि यार अगर हम लोगों के पास कोई मकसद नहीं हुआ तो हम लोग सोशल मीडिया से बहुत सारी चीज़ें तो देखेंगे कि उसके पास तो अच्छी गाड़ियां हैं, उसके पास तो ये है वो है, लेकिन हमारे पास नहीं है, तो इस वजह से हम लोग बहुत गंदा फील कर रहे होंगे। तो हमें फल तो मिलेगा, पूरा दिन हम लोगों का वेस्ट होता जाएगा इस तरीके से। तो इसलिए अगर कुछ ना करने से अच्छा है यार कि हम कर्म करते रहें, कुछ ना कुछ करते रहें। कुछ नहीं करना है तो हमें इंग्लिश सीखनी है। इंग्लिश देखो यार, इसे बेस पे किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी कोई भी सब्जेक्ट हो, उसे आप ऐसा मत लो कि ये तो बहुत बेस है या कोई भी बहुत नॉर्मली है, इसे हम लोग सीख लेंगे। क्यों, क्योंकि यार अगर ऐसा करते हो तो आपकी एक वो है, क्या है, मिथ्स हैं जो कि आप लोग अभी समझ नहीं पाए हो। क्योंकि हर एक सब्जेक्ट अपने आप में बहुत गहराई तक है। और ये तो फिलहाल लैंग्वेज है, लैंग्वेज यानी कि हम लोग जो डेली यूज़ करते हैं। और बात हुई ये ग्रामर, तो ये हमारा है, जो ये ग्रामर्स हैं इंग्लिश के, ये हमारे यहाँ सब्जेक्ट, बट इनकी जो हमारे लैंग्वेज है ना, ये बहुत अलग है। ग्रामर से लैंग्वेज बहुत अलग है। लेकिन मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि हम लोग जो पढ़ेंगे ना, उसे अपने डेली लाइफ से रिलेट करते हुए पढ़ेंगे, जिससे हम लोगों को कभी बोर्डन फील ना हो।
और दूसरी बात रही कि हम लोग स्पीकिंग जो सीखेंगे वो स्पीकिंग भी बहुत ही बेहतर लेवल की होगी। स्पोकन जब हम लोग सीखते हैं, अपने क्लासेस आएंगी, अपलोड होंगी, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इतना मैं वर्क कर रहा हूँ उन पे कि जिससे हम लोगों को एक अच्छे लेवल पे वर्ड्स मिल सकें, अच्छे लेवल के वर्ड्स हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हों। तो बस इन्हीं के साथ हम लोग अपनी क्लासेस फिनिश करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना इस चैनल को। ठीक है।